हेलो गाइस, रात में अपने दोस्त के पास ठहर गया, लेकिन मैंने दोस्त को कहा कि मुझे सुबह सुबह छोड़ आना क्योंकि मेरे कबूतर भूखे होंगे और प्यासे भी होंगे। तो जैसे ही मैंने उसे कहा तो उसे भी टेंशन लगी और उसने मुझे कहा चलो बाइक पे चलते हैं, और हम चल पड़े। रास्ते में जब जा रहे थे तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे मेरे दिल में, और ऐसा लग रहा था कि आज कोई नुकसान ना हो जाए। खैर जैसे कैसे भी हम चले, वहाँ से गाड़ी स्पीड पे निकाली, बाइक पे चलता रहा। और इतना आप देख सकते हैं रेगिस्तान था, मतलब घर से भी बहुत दूर था। तो मुझे ये था कि कहीं बाइक को कुछ हो ना जाए, अगर बाइक पंचर हो गई तो ये ना हो कि फिर हम यहीं पे रुक जाएं और मेरे कबूतर फिर से भूखे रह गए। जैसे कैसे मैं वहाँ से निकला और चलता रहा। रास्ते में मैंने देखा बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ रहे हैं, कुछ घूम फिर रहे हैं, कुछ जो है वो अपने हाथ में लोटा लेके घूम रहे हैं। लोटे से आप समझ गए होंगे कि सुबह सुबह गांव में क्या होता है, जो भी लोटा या कोई चीज़ लेके जाता है तो वो कहाँ जाता है। बाकी आप खुद समझदार हो। हमें रास्ते में कोई इस तरह के केस कम मिले। जैसे ही मैं घर पहुंच के मुझे बिल्ली ने आवाज़ दी और बिल्ली ने कहा कि आज मेरा शिकार आपके पास आया हुआ। मैं उसकी बात समझ नहीं सका। मैंने कहा ऐसे पता नहीं फिल्में कर रही है बिल्ली, और मैं ये कह के चला गया। और मैंने सोचा क्यों ना घर जाऊं और जाके अपने कबूतरों को देखूं। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो घर में मुझे ये खुशी हुई कि मैं अब कबूतरों को दाना पानी डाल दूंगा और अपने कबूतर जो है वो ज़िंदा रह जाएंगे और खुश हो जाएंगे। और मैं जैसे जैसे गया वहाँ पे, मैं जैसे ही अंदर घुसा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गाइस मैं देख के हैरान हुआ। आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि मैं क्यों हैरान हुआ। गाइस पानी में देखो, आपको ये देखो जी, शायद मुझे लगता है बिल्ली इसी की आवाज़ दे रही थी, कह रही थी कि आप घर जाओगे तो शिकार मिलेगा। गाइस ये तो चूहा है। गाइस ऐसा ही होता है कि जब बंदा एक रात कहीं और गुजार ले तो पीछे जो शौक़ होता है वो उसका यही हाल हो जाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। खैर जैसे कैसे मैंने कबूतरों को दाना पानी डाला। मैंने कहा क्यों ना अब कबूतरों को ज़रा खाना पिला दूं क्योंकि अब ये भूखे भी हैं। और मैंने बाजरा उठा लिया। जैसे ही बाजरा उठाया तो कबूतर मेरी तरफ आने लगे। उन्हें पता चल गया कि अब जो है हमारा पेट पूजा होने वाला है। जैसे ही पेट पूजा की बात हुई और कबूतर तो माशाल्लाह धड़ाधड़ खाना शुरू हो गए। अब मुझे ये टेंशन थी जैसे ही ये दाना पानी खाएंगे तो उसके बाद ये यकीनन पानी पिएंगे, और पानी के अंदर तो फ़िलहाल चूहा मरा हुआ है। अगर चूहे वाला पानी पिएंगे तो हो सकता है कि इनको भी कुछ हो जाए। अब मुझे समझ लगी मेरे कबूतर रात को मर क्यों जाते थे, क्योंकि जब मैं सोता था तो कबूतरों को दाना पानी इतनी हिफाजत करता था, लेकिन जैसे ही जागता था तो सुबह कोई ना कोई शिकार हुआ पड़ा था। गाइस मेरी तो टेंशन से हाथ में आ गई। बाकी आप समझदार हो, क्या कह सकते हैं। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे कबूतर जो है उनको दाना पानी खिला के सारे कबूतरों को चेक भी किया, और फिर मैं चला गया जहाँ पे बच्चे थे, क्योंकि अक्सर जो है ना ये चूहे और ये चीज़ें बच्चों को बड़ा तंग करते हैं। जो बच्चा अपने माँ बाप के पास बैठा होता है, दाना खाने के लिए इंतज़ार में होता है, तो वो भाग तो सकता नहीं। फिर मैं गया, मैंने एक कबूतर का बच्चा देखा, वो माशाल्लाह से खुश बहार था, वो बिल्कुल ठीक था। फिर मैं गया दूसरे की तरफ, दूसरे भी नए नए बच्चे पैदा हुए थे तो वो भी ठीक थे। फिर दो कबूतर के बच्चे और थे जो मुझे सबसे अच्छे हैं और बहुत पसंद है। खैर माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं, ये भी ठीक हैं। मेरे दिल को तसल्ली हुई क्योंकि कबूतर जो हैं वो ठीक हैं। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए अगर कबूतर इस तरह मरते हों तो उनका क्या करना चाहिए? गाइस लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।